ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में अष्टम स्कंद में मनवंतर कथा श्रवण कर रहे हैं। मनवंतर की जो भगवान ने अनेक अनेक मनवंतरों में जो लीलाएं की हैं, तो परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं। ये हमारा जो प्रकरण चल रहा है 26वां प्रकरण है। इसके अंदर 4 अध्याय हैं। 8वें स्कंद के पहले 4 अध्याय भगवत स्मरण प्रकरण। इस प्रकरण के अंदर ही जो पहला अध्याय है ये 8वें स्कंद का, इसके अंदर मनवंतरों का वर्णन किया गया है। तो परीक्षित महाराज जो हैं सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि आपने जो है मुझको स्वयंभू मनु के मनवंतर का तो बड़ा विस्तार से वर्णन सुनाया, 3रे स्कंध से 7वें स्कंध तक देवहूति का वर्णन सुनाया। उसके बाद फिर जो उनके पुत्र थे स्वयंभू मनवंतर के, स्वयंभू मनु के उत्तानपाद और प्रियव्रत, उनका चरित्र बताया आपने बड़े विस्तार से। लेकिन अन्य मनवंतरों के विषय में अभी नहीं बताया आपने। तो आप मुझे वो भी बताए, क्योंकि भगवान की लीलाएं जिस जिस जगह भी हुई हैं वो हम बड़ी श्रद्धा के साथ उनका श्रवण करना चाहते हैं। तो भगवान आगे जो आगामी मनवंतर हैं, वर्तमान में जो है और पीछे जो बीत चुके हैं, उसमें उन सबको मुझे सुनाइए। तो सुखदेव जी बताते हैं कि देखो 6 मनवंतर बीत चुके हैं। इस जो हमें हमारा ये चल रहा है ब्रह्मा जी का कल्प, इसमें 14 मनवंतर हैं, तो इनमें से 6 बीत चुके हैं। सबसे पहला था स्वयंभू और 7वां अब चल रहा है वैवस्वत मनवंतर। तो कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें पहले मनवंतर का तो वर्णन कर दिया है। वहां पर जो है स्वयंभू मनु की पुत्री थी 2, आकुति और देवहूति। प्रसूति के विषय में चर्चा नहीं गई है। तो देवहूति के गर्भ से भगवान ने जन्म लिया था कपिल के रूप में। उन्होंने सांख्य धर्म का उपदेश दिया, सांख्य ज्ञान का, देवहूति जी को। और आकुति जी के घर, जिनका विवाह रुचि प्रजापति से हुआ था, उनके घर भगवान ने यज्ञ पुरुष के रूप में जन्म लिया, यज्ञ भगवान के रूप में धर्म का उपदेश दिया। तो वो मैं तुमको जो है बताऊंगा, उसका वर्णन करूंगा। और फिर मनु महाराज के विषय में बताया, स्वयंभू मनु कि किस प्रकार शत्रुपा और स्वयंभू मनु जो है तपस्या करने के चले गए। वहां पर उन्होंने वन में जाकर जो है स्तुति की। 100 वर्ष तक वो एक पैर पर खड़े रहे बिना कुछ खाए पिए। तो इस प्रकार से उन्होंने स्तुति की थी। तो उस स्तुति का वर्णन किया जा रहा है। पहला उसका 9वें श्लोक था उसका। उसमें बताया कि देखो जो स्तुति कर रहे हैं मनु महाराज कि जिनसे सारा विश्व चेतना को प्राप्त करता है, लेकिन ये सारा विश्व भी उनको चेतन नहीं कर सकता। और जिनकी सब विश्व के सो जाने पर अर्थात प्रलय में वो जागते रहते हैं। तो जिनको
हम नहीं जान सकते, लेकिन वो सबको जानने वाले हैं, ऐसे है वो परमात्मा। अब 10वें श्लोक में कह रहे हैं, आत्मा वास्यमिदं विश्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मा गध कस्य स विद्धवनम। आत्मा वास्यम इदम विश्वम, ईशावास्य इदम विश्वम, ये भी आया है उपनिषद के अंदर, तो उसी का यहां पर आत्मा वास्यम इदम विश्वम यहां कह रहे हैं कि जो विश्व है ये सारा का सारा, वो आत्मा वास्य इदम विश्वम, ये जो आत्मा से, अब आवास्य का मतलब होता है व्याप्त है, तो इदम विश्व माने ये सारा विश्व आत्मा से आवास्य माने व्याप्त है। वहां पर कहा था ईशावास्य, अर्थात भगवान ईश्वर से व्याप्त है, एक ही बात है, तो यहां पर उसी को आत्मा कह दिया गया है। और यत किंचित जगत्याम जगत, जगत्याम जगत माने इस संसार में जो कुछ भी, यत माने जो कुछ भी, किंचित माने कुछ भी, जगत जो भी उत्पत्ति हो रहा है, प्राणी मात्र जितने भी हैं वे तेन त्यक्तेन भुंजी था, उन्हीं के द्वारा जो दिया गया है, त्यक्तेन माने त्याग दिया गया है, उसका भुंजी था माने उपभोग करना चाहिए। तो इस जगत के अंदर वो सब जगह व्याप्त हैं, इसीलिए ये सारा जो जगत है उसको क्या करना चाहिए कि उनके द्वारा जो दिया गया है उसी का उपभोग करना चाहिए अपने जीवन निर्वाह मात्र के लिए, बिना किसी आसक्ति के, क्योंकि जगत उन्हीं का है, वो ही सब में ओतप्रोत हैं, व्याप्त हैं। तो जगत उनका है, तो फिर हम इस जगत को अर्थात इस जगत के पदार्थों को अपना कैसे मान सकते हैं? तो इसीलिए हमको उनको अपना ना मानकर बिना आसक्ति के जीवन निर्वाह के लिए उनको भोगना चाहिए, उनको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि इस जगत के अंदर जितने भी चर अचर प्राणी हैं वो, और उसके अतिरिक्त जो जड़ हैं वो भी, उस सब के अंदर भगवान व्याप्त हैं। एक छोटे से परमाणु के अंदर भी भगवान की सत्ता है। तो जब किसी भी पदार्थ में, सब पदार्थों में उन्हीं का स्वामित्व है, उन्हीं की सत्ता विराजमान है, तो फिर हमको उसका उपभोग कैसे करना चाहिए ये बता रहे हैं। तेन त्यक्तेन, उनके द्वारा जो त्याग दिया गया है, अर्थात उनको भोग लगाने के बाद जो प्रसाद है उनका, उसको भुंजी था माने ग्रहण करना चाहिए। मां गृधय कस्यस विद्धम, कस्यस्वित धनम, अर्थात किसी के भी धन के, गृधय माने लोभी, मां माने मत बनो, कस्वित, स्वित का मतलब होता है धन, नहीं, कस्यस्वित, किसी के भी धन के, कस्यस्वित माने किसी के भी, धनम, तो कस्यस्वित धनम गृध मां, किसी भी धन को, किसी के भी अन्य व्यक्ति के धन को हमें, क्योंकि संपत्ति जब हमारी नहीं है तो हम उसे अपना कैसे मान सकते हैं? ये संसार की संपत्ति है किसकी? ये संसार की सारी संपत्ति भगवान की है। यही बात यहां कही जा रही है। क्योंकि जो कुछ भी दिया गया है, जितना मिले उससे अपना जीवन निर्वाह कर लो, अधिक मत चाहो, क्योंकि सब कुछ भगवान का है। तो त्याग पूर्वक अपना जो है जीवन निर्वाह के लिए पालन पोषण करो, लेकिन किसी का धन मत लूटो, लोभ मत करो, सब कुछ भगवान का ही है। तो केवल जीवन निर्वाह करो, किसी दूसरे की वस्तु को लेना चोरी है। इस प्रकार से जीवन यापन करने के लिए कहा। तो यहां पर जो उपनिषद के अंदर जो ईश कहा गया, उसी को यहां पर आत्मा शब्द से कह दिया कि ये सारा का सारा ब्रह्मांड भगवान से ओतप्रोत है। गीता में ये भी कहा भगवान ने कि सूत्रे मणिगणाइव मत्तः परतरम नान्यत, मत्तः परतरम नान्यत सूत्रे मणिगणाइव, मेरे से ही सारा का सारा ओतप्रोत है ये। तो इस प्रकार कोई भी प्राणी भगवान से अलग नहीं है। तो प्राणी मात्र को यह सुविधा दी गई है कि वो भगवान के द्वारा जो प्रसाद के रूप में हमारे को मिला है उसको हम ग्रहण करें, क्योंकि वो सब भगवान का ही है, हमारा नहीं है।
सब कुछ जब ब्रह्ममय है ये समझकर हमको जितना दिया है उतना भोग प्रसन्न मन के साथ उसको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि स्वामी जो देता है उसको खुशी से लेना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, कभी किसी से कंप्लेंट ना करे, असंतोष ना करे, क्योंकि असंतोष जो है कष्ट मिलेगा, कष्ट भोगेगा। तो भगवान सबको कुछ ना कुछ देते हैं, ऐसा नहीं है कभी किसी को नहीं देते। कभी किसी पशु पक्षी की जो है भूख से मृत्यु नहीं हुई आज तक। कभी हमने सुना हो कि कोई पशु जो है उसको खाने को नहीं मिला और मर गया। भगवान ने सबकी व्यवस्था कर रखी है, इसलिए कह रहे हैं कि तुम उसका संचय मत करो, अपना मत मानो उसको। अब यहां 11वें श्लोक में आगे कह रहे हैं, यम न पश्यन्ति पश्यन्तम चक्षुर्यस्य निरिष्यति तम भूत निलयम देवम सुपर्णमुपधावत। यम पश्यन्तम न पश्यति, जिस दृष्टा को जो देख रहे हैं हमको, न पश्यति कोई देख नहीं पाता। यस्यु माने जिनका, यस्य माने जिनका, चक्षु माने ज्ञान, ऋष्यति न कभी क्षीण नहीं होता, कभी कम नहीं होता, उनका ज्ञान हमेशा इंटैक्ट है। तम भूत निलयम, ऐसे वो जो सर्वांतरयामी है, सभी प्राणियों के हृदय में अवस्थित है। निलय माने निवास, सभी प्राणियों के निवास स्थान है। सुपर्णम देवम, ऐसे वो भगवान, उनका उपधावत भजन करो। तो यहां पर बड़ी स्पष्ट रूप से आज्ञा दे दी गई है कि भगवान सबके साक्षी के रूप में विराजमान है। भूत निलयम, तो हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो उनको नहीं देख सकती, लेकिन उनकी जो ज्ञान शक्ति है वो अखंड है। चक्षुर यस्य न ऋष्यति, अखंड ज्ञान शक्ति संपन्न है, क्योंकि ज्ञान तो उनका स्वरूप ही है, सत चित्त और आनंद। इसीलिए जो समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले स्वयं प्रकाश प्रभु हैं, सुपर्ण, ऐसे भगवान, उनका हमको शरण लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से यहां पर बताया कि भगवान ही एकमात्र हमारे लिए शरण्य है, हम उन्हीं का शरण ले सकते हैं। सुपर्णम का अर्थ है यहां पर कि जो सुंदर पंख वाले हैं, जैसे उपनिषद में कहा गया, कठोपनिषद में, कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। यहां जो सुपर्ण वर्ण आया है वो वहीं से आया है, श्वेताश्वतर उपनिषद से। वहां कहते हैं कि एक ही वृक्ष पर दो पक्षी मित्रों के रूप में बैठे हुए हैं। सयुजा सखाया, सुपर्णा माने सुंदर पंख वाले दो पक्षी, तो सुपर्णा से ही यहां पर सखाया शब्द निकल रहा है और सयुजा निकल रहा है, जो साथ साथ उत्पन्न हुए। सयुजा जुड़वा हैं, और समान वृक्षम, एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, शरीर रूपी वृक्ष पर। एक उनमें से आसक्ति पूर्वक उस वृक्ष के फल को खा रहा है, सुख दुख का अनुभव कर रहा है, और दूसरा जो है केवल देख रहा है, साक्षी मात्र है। तो यहां पर जो है हमको बता रहे हैं कि वो सुपर्ण के रूप में, अर्थात असंग हैं, वो आसक्त नहीं है। तो सुपर्णम उपधावत, उपधावत माने उनका भजन करना चाहिए हमको, क्योंकि वही हमारे अंदर और बाहर सब तरह विराजमान है, हर जगह। तो भगवान हमारे साक्षी भी हैं, और भगवान इसलिए भगवान को कहा गया उपदृष्टा और अनुमंता। गीता में भगवान को 13वें अध्याय में ये कहा गया, भगवान ने स्वयं बताया कि मैं ही उपदृष्टा हूं, अर्थात मैं क्या हूं, साक्षी हूं। जो कुछ भी आप कर रहे हो अपने शरीर, मन और वाणी के द्वारा, मैं सब देख रहा हूं, लेकिन हम नहीं उनको जान पाते। आगे 12वें श्लोक में कह रहे हैं, न यस्याद्यन्तौ मध्यम च स्व परोनान्तरम बहि विश्वस्यामूनि यद्यस्मात् विश्वं च तद्धृतं महत्। विश्वं च तद्धृतं महत्, ऋतम। तो ऐसे भगवान के विषय में ही कहा जा रहा है, उनके ऐश्वर्य का वर्णन है, उनके स्वरूप का। यस्य आदि अंतौ मध्यम न, जिनका ना तो आदि है, जिनका ना अंत है और ना मध्य है। स्वपर, अपना पराया भी नहीं है। अंतरम बही, और अंदर और बाहर भी नहीं है, क्योंकि वो तो सब जगह है। यत अमुनि, क्योंकि अमुनि माने ये कौन, भगवान, जो आदि अंत बाहर भीतर से रहित हैं। तो ये भगवान
कैसे हैं? विश्वस्य च यस्मात् विश्वम, और जिनका ये संसार है, जो ये संसार है और जिनसे ये उत्पन्न हुआ है, यस्मात् विश्वम, जिनसे ये संसार उत्पन्न हुआ है और जो उनका ही रूप है। तो ये संसार कैसा है? सारा भगवत रूप है और उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। यस्मात् तत् ऋतम महत, वही जो है, ऋतम का मतलब सत्य, वही परम सत्य हैं। महत माने परम, तो वही परम सत्य हैं। यही इनकी महानता है कि सारे संसार उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, वही इसके जो है रूप हैं, अर्थात वही इस संसार के निमित्त कारण है और वही इसके उपादान कारण है। सर्व कारण कारणम, वही मूल है। अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ब्रह्म का न तो आदि है न अंत है, अनादि है इसलिए अनंत भी है। तो फिर मध्य भाग कैसे होगा? जब आदि और अंत ही नहीं है तो बीच का कैसे डिसाइड करेंगे? क्योंकि सीमित पदार्थ का ही मध्य होता है। यदि मान लीजिए कोई 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है तो उसका मध्य हो गया 50 किलोमीटर पर, लेकिन अगर उसका कोई है ही नहीं रेंज, ना स्टार्टिंग है ना अंत है, तो मध्य कैसे होगा? उसका विभाजन नहीं किया जा सकता। जैसे आकाश है, तो आकाश का कोई मध्य तो है नहीं, आकाश का बीच कैसा है? क्योंकि वो अनंत है। क्योंकि अगर यदि मध्य हो गया तो वो अनंत नहीं रहेगा। इसी प्रकार से भगवान के लिए कह रहे हैं, ना उनका अपना है ना कोई पराया है। न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय समोहम सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों के अंदर मेरी जो समान भावना है, समता है, अर्थात उनमें भेद दृष्टि नहीं है, पक्षपात नहीं है। और ना उनका भीतर है और ना बाहर है, अर्थात भगवान से बाहर भी कुछ नहीं है, क्योंकि सारा का सारा विश्व तो उन्हीं के अंदर ही प्रतिष्ठित है, और ना ही उससे कोई भीतर है। अमुनि माने ये जो है भगवान, विश्व का जो कुछ भी नजर आ रहा है वो सब कुछ भगवान का ही है, भगवत रूप है। तो विश्व है भी भगवत रूप और विश्व है भी भगवान के द्वारा ही बनाया हुआ, तो उन्हीं से बना है और उन्हीं का रूप है। अब क्योंकि उन्हीं से बनाया है, उन्हीं से उद्भूत हुआ है, तो ये हो गए उसके निमित्त कारण। और क्योंकि उपादान कारण का मतलब है जिस अवयव से वो वस्तु बनती है, तो वो भी भगवान से ही बनी है, तो विश्व भगवान से अवयवों से बना है, भगवान के ही उसके उपादान कारण भी हो गए। यद्यपि विश्व जो बना है वो प्रकृति के 24 तत्वों से बना है, लेकिन तो भी क्योंकि प्रकृति भगवान से अभिन्न है, इसलिए भगवान को ही इसका मुख्य उपादान कारण बताया गया है। अब आगे कहते हैं 13वें श्लोक में, स विश्वकाय पुरुहूत ईश सत्य स्वयं ज्योतिरज पुराण धत्तेस्य जन्माद्य जयात्म शक्त्या ताम विद्योदस्य निरीह आस्ते। सौ माने वो कौन है? विश्व काया, जो इस विश्व की काया है, अर्थात विश्व रूप, क्योंकि जगत सारा भगवान भगवत रूप ही है। तो पुरुहूत है मतलब उनके अनंत नाम है, और ईश वो ईश्वर है, सत्य है माने वो सत्य है, स्वज्योति माने स्वयं प्रकाश वस्तु है, अजय माने अजन्मा है, पुराण है माने पुरातन है। ये सब भगवान के विशेषण आ गए। भगवान विश्व रूप हैं, अनंत नामों वाले हैं, समर्थ स्वामी हैं ईश्वर होने के कारण, फिर सत्य वस्तु हैं, स्वयं प्रकाश हैं, अजन्मा है और पुरातन है। आत्मशक्तिया अपनी शक्ति से, अजया का मतलब माया, जिसको कोई जय नहीं कर सकता, तो उस माया के द्वारा वो आत्म जन्म आदि धत्ते, इस जगत का जन्म इत्यादि धारण करते हैं। तो भगवान जो है अपनी माया का आश्रय लेकर इस जगत में आते हैं, आविर्भूत होते हैं। ताम विद्या, फिर उस ज्ञान शक्ति से, उदस्य माने उसको त्याग कर, निरीह आस्ते निश्चेष्ट हो जाते हैं। तो भगवान अपनी मर्जी से ही इस जगत में आते हैं और अपनी मर्जी से ही इस जगत से तिरोहित हो जाते हैं, अपनी ज्ञान शक्ति के द्वारा। इस प्रकार से यहां पर बताया गया कि भगवान का आविर्भाव कैसे होता है और भगवान का तिरोभाव कैसे होता है। भगवान की अनेक शक्तियां हैं, परास्य शक्तिर विविधै श्रूयते, तो उनमें से ही जो भगवान की 2 शक्तियां हैं, 3 शक्तियां वो प्रमुख हैं। चित्त शक्ति, जिससे वैकुंठ धाम प्रकाशित होता है,
जल शक्ति जिससे ब्रह्मांड प्रकाशित होता है, और जीव शक्ति जिससे जीवात्मा प्रकाशित होती है। तो इस प्रकार से भगवान की अनंत शक्तियां हैं। तो पुरुहूत का मतलब हो गया अनेक नाम, जिस रूप में प्रकट हुए वही नाम हो गया। जैसे जब छोटे से बन के आए तो वामन हो गया, बहुत बड़े बन गए तो त्रिविक्रम हो गया। इस प्रकार से भगवान के नाम बन गए लीलाओं के अनुसार, और सबके नियामक हैं, सत्य वस्तु हैं अर्थात त्रिकाल अबाधित है। सत का मतलब जो हमेशा नित्य रहने वाली है। स्वयं ज्योति अर्थात उनके प्रकाश पुंज है, स्वयं ही सभी को चेतना करते हैं। पहले बताए हैं कि उनको कोई चेतना नहीं देता है, उनका जन्म नहीं हुआ क्योंकि वो नित्य हैं, उनकी मृत्यु भी नहीं है, जिसका जन्म होता है उसी की मृत्यु होगी। और सबसे प्राचीन पुराण पुरुष है, अर्थात जब भी भगवान को देखोगे तो नए नए लगेंगे। तो भगवान हमेशा 16 वर्ष की आयु के किशोर अवस्था में रहते हैं, जबकि जो पुराना होता है वो तो पुराना हो ही जाता है, लेकिन भगवान कहते हैं पुराण होते हुए भी नित्य नवीन है, प्रतिक्षण नित्य नवायमान कहा जाता है भगवान को। और माया जो उनकी विद्या रूपी शक्ति है उससे वो जन्म ग्रहण करते हैं। और धत्य माने धारण, विश्व को धारण भी करते हैं, अर्थात विश्व का सृष्टि पालन संहार भी करते हैं। ऐसे भगवान जो हैं वो भी निरीह माने किसी प्रकार की कोई चेष्टा नहीं करते, सब कुछ लीला करते हुए भी कर्म उनको कभी बांध नहीं सकता, क्योंकि कर्म में उनकी स्पृहा नहीं है। इसलिए वो उदासीनवत आसीनम, भगवान ने गीता में कहा ना कि मैं सारे कर्म करता हूं लेकिन फिर भी मैं उदासीनवत आसीनम, उदासीन की तरह से रहता हूं। तो उसी को यहां पर कहा गया निश्चेष्ट। वहां पर भगवान ने कहा है कि न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवत आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। कर्म के अंदर मैं अनासक्त भाव से रहता हूं क्योंकि मैं उदासीन हूं, तो इसलिए कर्म मुझको नहीं बांध पाते हैं। भगवान के स्वरूप का बड़ा सुंदर वर्णन है। अब आगे 14वें श्लोक में कह रहे हैं, अथाग्रे ऋषय कर्माणि इहन्ते कर्म हेतवे इह मानो हि पुरुषः प्रायो निहाम प्रपद्यते। अथ अग्रे, इसलिए पहले अकर्म हेतवे, अकर्म का मतलब है यहां पर नैष्कर्म। इस नैष्कर्म सिद्धि के लिए ऋषय सब ऋषि लोग कर्माणि इहन्ते, कर्मों को करते हैं, क्योंकि बिना कर्म किए नैष्कर्म की स्थिति प्राप्त नहीं की जा सकती। इह मानव, क्योंकि चेष्टा करता हुआ वो पुरुष प्राय अधिकतर अनिहाम प्रपद्यते, निश्चेष्टता की शरण ले लेता है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे क्या कहा जा रहा है। जो इस जगत के अंदर ऋषि हैं वे इस अवस्था तक पहुंचने के लिए, जिस अवस्था को यहां पहले बताया गया कि भगवान जो हैं आराम से निरीह अवस्था में, निश्चेष्ट अवस्था में पड़े रहते हैं, तो ऐसी निश्चेष्टता के लिए यहां पर जो ऋषि लोग हैं वो अनेक अनेक प्रकार के कार्य करते हैं उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए, और उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए वो चेष्टारत होते हैं। तो अकर्म की स्थिति को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि नैष्कर्म की जो सिद्धि है वो कर्म के बिना नहीं होती। नैष्कर्म का मतलब यह है कि कर्म करते हुए भी उस कर्म के संस्कारों से प्रभावित न होना, किसी प्रकार का कर्म संस्कार न बनने देना, यह है नैष्कर्म। नैष्कर्म का मतलब यह कदापि नहीं है कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। अकर्म को प्राप्त करने के लिए, उस अकर्म अवस्था को प्राप्त करने के लिए भी कर्म करना आवश्यक है, क्योंकि कर्म के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, एक क्षण भी कोई व्यक्ति बिना कर्म के नहीं रह सकता है। इसीलिए भगवान ने 3 अध्याय में 4 श्लोक में यह बात बिल्कुल स्पष्ट की है, न कर्मणान अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो भगवान ने यहां कही है वही बात यहां कही जा रही है। न कर्मणाम अनारंभात, किसी कर्म को आरंभ किए बिना, नैष्कर्म्यम न अश्नुते, नैष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता। अर्थात कर्म तो करना ही पड़ेगा, तभी एक ऐसी अवस्था प्राप्त होगी कि वो कर्म करते हुए भी अकर्म को प्राप्त हो जाए। क्योंकि कर्म नैष्कर्म को प्राप्त करने के लिए
प्रवृत्ति जरूरी है। पहले कर्म में प्रवृत्ति होगी। यदि इसने कर्म ही नहीं किया तो कर्म से उपराम कैसे होगा? कर्म करते करते जब हम कर्म का फल मिलने लगेगा तो हम उससे विरक्ति हो जाएगी। तो विरक्ति के लिए, विराग के लिए राग आवश्यक है सबसे पहले, क्योंकि जब तक राग नहीं होगा विराग कैसे होगा? जिनका जन्मजात विराग है वो अलग बात है, लेकिन साधारण मनुष्य के लिए कह रहे हैं कि साधारण मनुष्य पहले चेष्टा करता है। ईह मान का मतलब चेष्टा करने वाला, कर्म में लगता है और फिर धीरे धीरे वो इस कर्म की जो जड़ता है, इस कर्म का जो अनौचित्य है, इस कर्म की जो नश्वरता है उसको जान लेता है और उसको जानकर फिर वो भक्ति के अंदर प्रवृत्त होता है। और भक्ति जो है वह कर्म है। भक्ति को हम कर्म नहीं कहते हैं। भक्ति कभी भी अकर्म नहीं कही जाए, क्योंकि उसका कोई संस्कार नहीं बनता है, इसीलिए वो ही है वास्तव में नैष्कर्म्य। आगे हम बढ़ते हैं। कौन सा श्लोक है हमारा? 15वां। ईहते भगवानीशो नहीं तत्र विसज्जते आत्मलाभेन पूर्णार्थो नावसीदन्ति येनुतम। ईश भगवान, जो भगवान है वे सर्वसमर्थ भगवान, जो विश्व रूप हैं, वे ऐसे भगवान ईहते, वो भी कर्म करते हैं। इस जगत के अंदर ऐसा दिखता है कि भगवान आते हैं तो अनेक प्रकार के कर्म करते हैं। अपनी लीलाओं के अंदर कृष्ण है, राम है, नरसिंह है, सभी लोगों ने कर्म किया है, चेष्टा करते हैं, किंतु उसमें विसज्जते न ही, आसक्त नहीं होते। जैसे गीता में भगवान ने कहा कि मैं कर्म में आसक्त नहीं होता। उदासीनवत आसीनम। और कैसे क्यों नहीं होते? क्योंकि आत्मलाभेन पूर्णर्थः, क्योंकि वो अपनी आत्मा के लाभ से ही पूर्ण प्रयोजन है, पूर्ण सिद्ध हैं। वो आत्मा राम है, आप्त काम है, उनको किसी प्रकार की कोई कामना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वानंद के अंदर, स्वरूपानुबंधी उनका जो आनंद है उसके अंदर वो निमग्न है भगवान। तो आत्मलाभ के कारण, अर्थात अपनी आत्मा में ही रमण करने के कारण वो पूर्ण काम है। पूर्ण काम, पूर्ण अर्थ का मतलब पूर्ण काम। इसीलिए कह रहे हैं कि ये तम अनु अवसीदंति नह, जो उनके पीछे पीछे उनका अनुसरण करते हैं भगवान की इस बात का कि कर्म में आसक्त नहीं होते, अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहते हैं, वे अवसीदंति न, वे किसी प्रकार के कष्ट को प्राप्त नहीं करते। बड़ी सुंदर बात बताई है यहां पर। तो हमारे को कष्ट प्राप्त करने का एक ही कारण है, हमारी कर्म के अंदर आसक्ति। कर्म के अंदर आसक्ति। जो निष्कर्म सिद्ध पुरुष होते हैं उनका लक्षण बताया जा रहा है यहां पर कि उनके अंदर किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती, लेकिन तो भी वो कर्म करते हैं। और इस प्रकार के कर्म को कर्म ना कहकर लीला कहा जाता है। भगवान कभी कर्म नहीं करते, उसको कर्म कह देते हैं, लेकिन वो लीला है भगवान की। क्योंकि कर्म करने की जो इच्छा होती है वो होती है अपूर्णता में, अपनी पूर्णता को अभाव को दूर करने के लिए। अब भगवान में किसी प्रकार का कोई अभाव ही नहीं है, तो हमारी जो इच्छा है वो इस बात की द्योतक है कि हम अपूर्ण हैं। अगर पूर्ण है तो उनके कभी इच्छा होगी ही नहीं। और भगवान तो पूर्णमद है पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण विशेष्यते। भगवान में से तो जब पूर्ण निकला तो भी पूर्ण ही शेष रहा। तो भगवान में किसी प्रकार का भी कोई अपूर्णता का तो प्रश्न ही नहीं उठता, किसी भी प्रकार का। तो क्योंकि वो भगवान अपने ही स्वरूप से स्वयं में परिपूर्ण है, आत्मलाभेन पूर्णार्थे, आत्मानंद है, स्वरूपानंद के अंदर निमग्न है अपने। तो आत्मलाभ से, अपनी आत्मा के ही आनंद से उनके सारे अर्थ पूर्ण हो चुके हैं, इसलिए उनका कहा पूर्ण अर्थ। तो जो सर्व समर्थ हैं, भगवान हैं, वो किसी प्रकार का भी कोई कार्य क्यों करेंगे? लेकिन जब अवतरित होते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो करते हैं, मगर वो केवल लीला है भगवान की, अपने भक्तों के लिए। मदभक्त विनोदार्थम करोमि विविध क्रिया। भगवान लीला लेकर जो, वो अवतार लेकर जो लीला करते हैं वो केवल अपने भक्तों के लिए करते हैं।
अब उनकी लीला कैसी होती है वो आगे 16वें श्लोक में आगे बताएंगे। तो केवल लोक शिक्षा के लिए अनासक्त भाव से भगवान कर्म करते हुए दिखाई देते हैं, यद्यपि वे निष्काम है। और आगे कह रहे हैं कि जो भगवान के अनुवर्ती हैं, जो भगवान की इस बात का जो है अनुसरण करते हैं कि अपने अंदर कर्तापन का अभिमान न रखते हुए, भोक्तापन का अभिमान न रखते हुए उनको कभी दुख प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उन्हें किसी प्रकार की फल की इच्छा ही नहीं है, तो दुख क्यों होगा। यही है नैष्कर्म्य सिद्धि, फल की आसक्ति का ना होना। आलसी होकर बैठे जाने का नाम नैष्कर्म्य नहीं है, बल्कि तत्परता पूर्वक सावधानी से अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए भी ना तो कर्म में आसक्ति हो और ना कर्म के फल में आसक्ति हो, यह है नैष्कर्म्यता। अब 16वें श्लोक में कह रहे हैं, तमीह मानम निरहंकृतम बुधम निराशिषम पूर्ण मनन्मन्य चोदितम नृंग शिक्षयन्तम निजवर्त्म संस्थितम प्रभुम प्रपद्येखिल धर्म भावनम। तम नि अहंकृतम, तम माने उनमें, जो कैसे हैं, नि अहंकृतम, किसी प्रकार का अहंता नहीं है। अहंकृतम माने अहंता का भाव कि ये कार्य मैंने किया, ऐसे जो अहंकार विहीन है। और बुधम अर्थात जो ज्ञान के घन हैं। और नि आशीषम, आशीष का मतलब होता है कामनाएं, तो जिनमें किसी प्रकार की कामना नहीं है, ऐसे वो भगवान। तो जिनमें अहंता नहीं है, जो ज्ञान घन है, ज्ञान का स्वरूप है और निष्काम है, ऐसे पूर्ण, ऐसे जो पूर्ण है भगवान। अनन्य चोदितम, अन्य से प्रेरित न होने वाले। कोई भी व्यक्ति, अन्य व्यक्ति, अनन्य मतलब न अन्य इति अनन्य, तो अन्य के द्वारा चोदितम माने प्रेरित होना, तो किसी और के द्वारा वो प्रेरित नहीं किए जाते। ऐसे नृंग शिक्षयंतम, मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए, निज वर्त्म अपने मार्ग पर, संस्थितम माने स्थित होकर, ईह मानम कर्म करते हुए भी, कर्म करने वाले, अखिल धर्म भावनम समस्त धर्मों के प्रवर्तक, प्रभुम प्रपद्ये मैं उन भगवान की शरण लेता हूं। तो देखिए भगवान के कितने सारे बताए गए स्वरूप के। एक तो भगवान में किसी प्रकार का अहंकार नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम्। भगवान कहते हैं कि चतुर्वर्ण मैंने बनाया है, ये सृष्टि मैंने बनाई है, तो इसका कर्म का कर्ता होने पर भी मैं स्वयं को अकर्ता मानता हूं, मैं मानता ही नहीं हूं कि मैं करता हूं। तो भगवान में किसी प्रकार का अहंकृत भाव है ही नहीं। और भगवान ने यह भी कहा 18वें अध्याय में, जिसकी बुद्धि जो है वो लिप्त नहीं होती अहंता के अंदर, वो चाहे सबका वध कर दे तो भी उसको कोई पाप नहीं लगता। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य निलिप्यते हत्वापि सहीमान लोकान हंति न निबध्यते। 18वें अध्याय का 17वां श्लोक। यस्य नाहंकृतो भावो, जिसके अंदर अहंता का भाव नहीं है कि मैंने ये काम किया, मैं करता हूं, और जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में आसक्त नहीं है, ऐसा व्यक्ति इस सारे संसार के जितने प्राणी हैं उन सब की हत्या कर दे तो भी वास्तव में न तो वो उनको मारता है और न ही वो पाप से बंधता है। गीता में भगवान ने यही तो उपदेश दिया अर्जुन को कि तुम सबको मार दोगे तो भी तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, और तुम मारने वाला भी नहीं होंगे, क्योंकि मैंने इनको पहले ही मार दिया है, केवल तुम निमित्त मात्र होंगे। तो इसीलिए भगवान कर्म करते हैं और अन्य से प्रेरित नहीं होते भगवान, क्योंकि वो स्वयं सिद्ध हैं, उनको कौन प्रेरित करेगा, कोई है ही नहीं। फिर वो लीला क्यों करते हैं, निज वर्त में संस्थितम, अपने मार्ग में स्थित होकर, अर्थात मर्यादा के अनुसार कर्म करते हैं, क्योंकि वो धर्मों के प्रवर्तक हैं। क्योंकि जैसा भगवान करेंगे वैसे ही सब लोग करेंगे। भगवान ने कहा गीता में कि मैं सावधानी पूर्वक अपने सारे कर्म करता हूं, सावधानी पूर्वक। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो लोग भी ऐसा नहीं करेंगे, और फिर क्या होगा, फिर लोग जो हैं वो वर्ण संकर हो जाएंगे। तो भगवान ने ये कहा मम वर्तमानो वर्तन्ते,
मनुष्य पार्थ सर्वशः यदि ह्येव न वर्तेयम जातु कर्मणि अधिंत्रतः। भगवान कह रहे हैं यदि मैं सावधान होकर कर्म ना करूंगा तो बड़ी हानि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करेंगे। तो केवल लोक शिक्षण के लिए शिक्षयन्तम निजवर्थ संस्थितम, अपने मार्ग में स्थापित रहकर इस प्रकार से, तो दूसरे के द्वारा बिना किसी प्रेरणा के अर्थात अपनी इच्छा से, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, भगवान अपनी इच्छा से ही शरीर धारण करते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, ऐसे हैं गोपाल। तो वे ज्ञान स्वरूप हैं, वे किसी प्रकार के मनोरथ से, किसी कर्म स्पृहा से मुक्त हैं, इच्छा रहित हैं क्योंकि वो पूर्ण हैं, सबके प्रेरक हैं, किसी के द्वारा प्रेरित नहीं होते, और मनुष्य मात्र को शिक्षा देने के लिए शिक्षयन्तम, लोक संग्रह के लिए वे अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, जिससे कि यत् श्रुत्वा तत्परो भवेत, जिसको सुनकर हम भगवान के परायण हो जाएं, भगवान से प्रेम करने लगे। और अपने मार्ग में जो उनका आनंदमय मार्ग है, आनंद स्वरूप, उसी के अंदर वो स्थित रहते हैं। अखिल धर्म भावनम, धर्म की जितनी भी धाराएं हैं उन सबको पोषण करने वाले, अखिल भावना माने पोषण करने वाले। सनातन धर्म एक ही है, लेकिन उसमें अनेक अनेक प्रकार की भावनाएं हैं। जैसे एक गंगा होती है और उस गंगा के अंदर अनेक धाराएं मिलती हैं, तो उसी सब प्रकार की धाराओं का पोषण करने वाले हैं ऐसे भगवान। अब 17वें श्लोक में कह रहे हैं सुखदेव जी, श्री शुक उवाच इति मंत्रोपनिषदम व्याहारंतम समाहितम दृष्ट्वा सुरा यातु धाना जगमुम अभ्यद्रमन क्षुधा। इति मन इस प्रकार, मंत्र उपनिषदम, जो मंत्रात्मक उपनिषद है, ये जो उनकी स्तुति है वो मंत्रात्मक है, ऐसे व्याहरंतम उच्चारण करते हुए जब उनको देखा, दृष्टवा मैंने देखकर, असुरा जो असुर लोग थे, और यातुधाना जो राक्षस थे, क्षुधा जगधुम भूख से व्याकुल होकर उनको खाने के लिए अभ्यद्रमन उनकी ओर दौड़े। तो जब इस प्रकार वो समाहित चित्त होकर एकाग्र मन से उपनिषद का पाठ कर रहे थे, उच्चारण, व्याहरण का मतलब होता है जोड़ की बोलना, उच्चारण करना, जो सुनाई दे। तो वहां पर जो यातुधान नाम के राक्षस थे, उन्होंने हमला बोल दिया। तो भूख के कारण इस प्रकार से जब वो दौड़े, तो अब 18वें श्लोक में कह रहे हैं, तांस तथा वसितान वीक्ष्य यज्ञ सर्वगतो हरि यामयि परिव्रतो देवैर हत्वा शासत त्रिविष्टपम। सर्वगत हरि अर्थात वे हरि जो सर्वव्यापक हैं, ऐसे यज्ञ भगवान ने, तान माने उनको, तथा अवसितान ऐसा निश्चय, वीक्ष्य माने देखकर, राक्षसों का और असुरों का इस प्रकार का निश्चय देखकर कि ये खाने वाले हैं मनु महाराज को, यामयी देवई, याम नामक जो देवताओं हैं उनसे परिव्रत माने घिरकर, हत्वा और उन राक्षसों को मारकर, त्रिविष्टपम अशासत स्वर्ग का शासन किया। तो जो यज्ञ हरि हैं, जो आकुति के गर्भ से उत्पन्न हुए, आकुति और रुचि प्रजापति के जो पुत्र हैं भगवान श्री हरि यज्ञ रूप, उन्होंने रक्षा की, इसीलिए ये कथा यहां पर आई है। तो स्वयंभू मनु की रक्षा की, जो उनके नाना है स्वयंभू मनु जो हैं, तो हरि ने जब उनको इस प्रकार से देखा तो वो आए और सभी राक्षसों को मारकर मनु महाराज की रक्षा की, और फिर स्वयं जो है वो भगवान श्री हरि स्वर्ग के शासक हो गए। तो यहां पर जो है बता रहे हैं कि जो भी पोस्ट हैं ऊपर, जैसे नाम है अलग अलग, ब्रह्मा, शिव, इंद्र इत्यादि, वो व्यक्तिगत नाम नहीं है, ये सब भिन्न पदों के नाम हैं। तो अब यदि उस पद को ग्रहण करने के लिए कोई उपयुक्त जीव नहीं मिलता, तो भगवान स्वयं भी जो है उस पद को आ जाते हैं। जैसे यहां पर स्वयं कहा कि उन्होंने इंद्र का पद ग्रहण किया और स्वर्ग लोक पर शासन करने लगे। कभी कभी जो है भगवान इसी प्रकार से ब्रह्मा बन जाते हैं, कभी इंद्र बन जाते हैं, कभी शिव बनते होंगे। तो भगवान की ही क्योंकि सृष्टि पालन करना है उनको, तो भगवान स्वयं ही जो इंद्र के रूप से आकर और वहां पर स्वर्ग का, त्रिविष्टपम का मतलब होता है स्वर्ग, तो स्वर्ग का वो शासन करने लगे। इस प्रकार से 18वें श्लोक तक हम लोग आज श्रवण किए। अगले सत्र में फिर हम 19वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।